मालदीव ने जो किया वो हमारे लिए इज्जत का सवाल था और जहां पर मसले बड़े होते हैं वहां पर टाटा खड़े होते हैं। मालदीव को टक्कर देने के लिए रतन टाटा देश की सेवा के लिए एक बार फिर आगे आ गए हैं और साथ दे रहा है भारत का मित्र देश इजराइल। कैसे? जैसा कि हम सबको पता है कि लक्षद्वीप एक आइलैंड है और वहां पर पीने के पानी की काफी दिक्कत होती है। अब मीठे पानी की किल्लत भारत का मित्र देश इजराइल डेसैलिनेशन प्रोजेक्ट से खत्म करेगा। लक्षद्वीप के खारे पानी में मौजूद खनिजों और अशुद्धियों को अलग करके उसे पीने लायक अब इजराइल बनाएगा। यही नहीं, दानवीर रतन टाटा जी अब लक्षद्वीप की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए वहां पर सुंदर ताज होटल और रिजॉर्ट बना रहे हैं। इसमें टाटा ग्रुप ताज सुहेली में 110 कमरों वाला होटल बनाएगा, जिसमें से 60 बीच विला और 50 वाटर विला शामिल होंगे। इसके साथ ही 110 कमरों वाला एक और होटल बनाया जाएगा, जिसमें 75 बीच विला और 35 वाटर विला बनाए जाएंगे। इजराइल की दोस्ती और सर रतन टाटा के सहयोग से लक्षद्वीप मालदीव को टक्कर देके आगे जरूर निकल जाएगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दुबई की किस्मत तेल के कुओं ने बदली थी और वहां के ऊंट चराने वाले अब शेख बन गए। क्या ऐसी किस्मत भारत की भी खुलने वाली है? क्योंकि यहाँ भी तेल के कुएं मिले हैं। दरअसल भारत की ओएनजीसी कंपनी को आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी बेसिन में काकीनाडा तट से 30 किलोमीटर दूर तेल के 26 कुएं मिले हैं, जिसके अंदर कच्चा तेल और गैस मौजूद है। असल में ये प्रोजेक्ट 2016 को ही शुरू हो गया था, जिसके तहत 4 कुओं से कच्चा तेल निकाला जाना था, लेकिन कोविड की वजह से ये काम रुक गया। पर पिछले साल जब फिर से कुओं की खोज की गई तो लगभग 26 कुओं के बारे में पता चला है। इन कुओं की क्षमता का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इन सभी कुओं पर फुल कैपेसिटी के साथ काम किया गया तो उससे हर रोज 45,000 बैरल कच्चा तेल निकाला जा सकता है और इससे देश के कुल तेल प्रोडक्शन का 7% उत्पादन होगा। साथ ही दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाने वाले तेल पर भी भारत की निर्भरता कम हो जाएगी और हो सकता है कि यहाँ के लोग भी मस्त शेखों की तरह मालदार हो जाएं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। भारत की एक नामी कंपनी में झाड़ू पोछा लगाने वाले एक बंदे ने अपने गाय के शेड में खुद का ऑफिस बनाकर एक स्टार्टअप लॉन्च किया और आज वो बंदा इतने पैसे कमा रहा है जितने आप सोच भी नहीं सकते। महाराष्ट्र के बीड जिले के गरीब परिवार में जन्मे दादा साहेब भगत ने कॉलेज के बाद पुणे जाकर वहां इंफोसिस में ऑफिस बॉय की नौकरी करनी शुरू कर दी थी। वहां उन्हें आईटी में कुछ करने का आइडिया आया, इसलिए उन्होंने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया। जॉब और हसल करते करते उन्हें एक डिजाइनिंग फर्म से जॉब का ऑफर भी मिल गया। इसी दौरान मार्केट में रीयूजेबल डिजाइन टेम्पलेट की डिमांड देखते हुए उन्होंने अपना पहला स्टार्टअप 9th मोशन लॉन्च किया, लेकिन कोरोना की वजह से उन्हें वो जल्दी बंद करना पड़ा। इसके बाद जब वो अपने गांव वापस आए तो उन्होंने गाय के शेड में अपना ऑफिस बनाकर फिर से डिजाइन टेम्पलेट बनाने वाले दूसरे स्टार्टअप डू ग्राफिक को लॉन्च कर दिया। आज उनके 10,000 से भी ज्यादा क्लाइंट्स हैं और उनकी एक कंपनी हजारों लोगों को रोजगार भी दे रही है और उसकी वजह से आज वो करोड़पति भी। इंफोसिस में ऑफिस बॉय से लेकर आज करोड़ों रुपए का स्टार्टअप के मालिक बन चुके दादा साहेब के लिए एक हाथ तो बनता है। मैं स्कूल जाऊंगा तो क्या आप मुझे पेट भरने के लिए भोजन देंगे? गाइस, यही वो सवाल था जिसकी वजह से प्राथमिक स्कूल के बच्चों को आज मिड डे मील परोसा जाता है। ये बात है 1960 के दशक की, जब गरीब बच्चे पढ़ाई के बजाय सिर्फ काम करते थे पेट भरने के लिए। इसी दौरान साल 1954 में एक दिन तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री के कामराज तिरुनेलवेली जिले का दौरा कर रहे थे। अचानक से उनका ध्यान रेलवे क्रॉसिंग के पास गायें चरा रहे एक बच्चे पर गया। उन्होंने जब उस बच्चे से पूछा कि तुम पढ़ने के बजाय गायें क्यों चरा रहे हो, स्कूल क्यों नहीं जाते हो? इस पर उस बच्चे ने कहा कि अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो क्या आप पेट भरने के लिए मुझे भोजन देंगे? मैं तभी पढ़ पाऊंगा जब मेरा पेट भरा होगा। बच्चे के इन शब्दों ने कामराज पर गहरा प्रभाव डाला, क्योंकि खुद कामराज को पिता की मृत्यु के बाद 11 साल की उम्र में घर चलाने के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी। ऐसे में इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने सरकार के साथ मिलकर साल 1955 में मिड डे मील की शुरुआत की थी। आम आदमी के दर्द और समस्याओं को समझने वाला ही सच्चा नेता होता है।